नमस्कार। हर साल फरवरी आते ही देश की संसद में एक बड़ा तमाशा होता है। बजट आता है और हर चैनल पर एक आंकड़ा बड़े गर्व से चमकाया जाता है। कृषि मंत्रालय को मिले 1.27 लाख करोड़। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बड़ा रोड मैप। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी। सरकारी फाइलों में योजनाएं ऐसे सजती हैं जैसे कल सुबह ही देश का हर किसान ट्रैक्टर छोड़कर मर्सिडीज में घूमने लगेगा। फोटो में तो किसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन भाई जरा अपना फोन बंद करो और खिड़की से बाहर देखो। अगर हर साल इतने लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए आ रहे हैं तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? हमारे किसान आज भी 2-5 रुपए किलो टमाटर प्याज जब हो जाती है तो सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों हर वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ा देता है, लेकिन किसान की फसल का दाम बैलगाड़ी की स्पीड से भी धीरे रहता है? आज हम बिना किसी लाग लपेट के सरकारी आंकड़ों के साथ उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे जो हमारे अन्नदाता को सिर्फ कागजों पर अमीर बनाकर हकीकत में उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। आज बात होगी कि इस बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है। एंड तक देखना, क्योंकि ये अनाज सिर्फ किसान का नहीं, आपके घर की थाली का भी सवाल है। चलिए एक आसान और आंखें खोल देने वाले गणित से शुरू करते हैं जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं बताया जाएगा। साल 1970 में एक सरकारी स्कूल के टीचर या क्लर्क की तनख्वाह लगभग 150 से 200 रुपए महीने हुआ करती थी। आज जुलाई 2026 में सेवेंथ पे कमीशन लागू होने के बाद वही बेसिक सैलरी डीए मिलाकर कम से कम 45 से 50 हजार रुपए हो चुकी है मिनिमम। यानी लगभग 250 से 300 गुना की बढ़ोतरी। और अब एट्थ पे कमीशन की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं किसान की। 1970 में गेहूं का सरकारी दाम यानी एमएसपी लगभग 76 रुपए प्रति कुंटल था। आज 2025-26 सीजन के लिए सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, यानी सिर्फ लगभग 32 गुना की बढ़ोतरी। और अब लागत देखो, 1970 में यूरिया की बोरी 30 रुपए की थी, आज सब्सिडी के बाद भी 266 रुपए की है। और बाजार में डीएपी 1350 रुपए की है। डीजल 3 रुपए लीटर से 92 रुपीज लीटर हो गया है। मजदूरी 2 रुपए दिन से 500 रुपए दिन हो गई है, यानी लागत 500 गुना बढ़ गई है। तो किसान की लागत बढ़ गई आसमान पर और उसकी कमाई रह गई पाताल में। इस असमानता का जवाब आखिर किस नीति निर्माता के पास है? क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात की कल्पना कर सकता है कि उसकी सैलरी पिछले 50 सालों में सिर्फ 30 गुना बढ़े? नहीं ना। लेकिन किसान इसी हकीकत के साथ जीने पर मजबूर है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर कृषि बजट का लाखों करोड़ रुपया जाता कहां है? क्या वो सीधे किसान के खाते में जाता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। देखो भाई, यूनियन बजट 2025-26 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को जो 1.27 लाख करोड़ दिया गया है, उसका 70% से ज्यादा हिस्सा किसान को कभी दिखता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे किसान के हाथ में जाने के बजाय सब्सिडीज के रूप में जाता है। यह सब्सिडी किसे मिलती है? यह सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने वाली बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को। फर्टिलाइजर सब्सिडी ही अकेले 1.64 लाख करोड़ का है जो सीधे इफ्को जैसी बड़ी कंपनियों को जाती है। फिर बिजली सब्सिडी राज्य सरकारों के बिजली विभागों को जाती है और ब्याज सब्सिडी बैंकों को जाता है। किसान को सीधे नगद सहायता के नाम पर क्या मिलता है? केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी जो योजना है उनमें 6,000 रुपए साल, यानी मात्र 500 रुपए महीना, यानी कि दिन का 16 रुपए। अब 16 रुपए में आज एक चाय भी नहीं आती। क्या 500 रुपए महीने में एक परिवार पल सकता है? क्या इससे वो अमीर बनेगा? बाकी का बजट कोल्ड स्टोरेज बनाने, मंडियों को आधुनिक करने और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फाइलों में घूमता है। अफसरों, ठेकेदारों और दलालों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जमीन पर न तो पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज बनते हैं और ना ही किसान को अपनी फसल सुरक्षित रखने की जगह मिलती है। इसलिए वो फसल सड़कों पर फेंक देता है। अब जरा उस बजट के भीतर छिपे एक बहुत बड़े और सुनियोजित धोखे को समझते हैं जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। सरकार की फाइलें कहती हैं हमने कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी रखी है। एमआईडीएच यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत
आओ कोल्ड स्टोरेज लगाओ। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो भाई, क्या एक साधारण एक मध्यम वर्गीय किसान कभी कोल्ड स्टोरेज लगा सकता है? एक औसत आकार का 5,000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने में कम से कम 3.5 से 5 करोड़ रुपए की लागत आती है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट यानी कि एनसीसीडी की रिपोर्ट भी यही कहती है। और सरकारी सब्सिडी का नियम क्या है? नियम यह है कि पहले आपको अपने पैसों से या बैंक लोन लेकर पूरा कोल्ड स्टोरेज खड़ा करना होगा, उसे चालू करना होगा, और काम पूरा होने के बाद सरकार आपको सब्सिडी का हिस्सा रीइंबर्समेंट के रूप में लौटा देगी। यानी पहले पैसा लगाओ फिर सरकार देगी। अब मुझे बताओ, जिस किसान के पास ढंग से बुआई और खाद के लिए पैसे नहीं है, उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, वो 4 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? जब वह बेचारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक जाता है, तो बैंक अधिकारी उससे सबसे पहले क्या मांगते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी शहर में स्थित कोई बड़ी प्रॉपर्टी, गैर कृषि जमीन और भारी भरकम बैंक गारंटी। भारत के 86% किसान लघु और सीमांत यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल श्रेणी में आते हैं। बैंक ऐसे किसानों को 2 लाख का ट्रैक्टर लोन देने के लिए 10 चक्कर कटवाता है। तो वे करोड़ों का लोन और मॉर्टगेज कहां से लाएंगे? नतीजन होता क्या है? किसानों के कल्याण के नाम पर आने वाली ये भारी भरकम सब्सिडी सीधे उन बड़े उद्यमियों, रईस बिजनेसमैन और राजनेताओं के करीबियों की जेब में चली जाती है, जो शहर की संपत्तियां गिरवी रखकर करोड़ों का लोन आसानी से निकाल लेते हैं। वे किसान के नाम पर सब्सिडी हड़प लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज खड़ा करते हैं और फिर उसी कोल्ड स्टोरेज में फसल रखने के लिए गरीब किसानों से 300 रुपए प्रति क्विंटल महीना किराया वसूलते हैं। यह किसानों के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा और वैध कागजी धोखा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फसल खराब होने पर किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई, 2016 में लॉन्च हुई थी। सुनने में ये कमाल की योजना लगती है, फसल का बीमा होगा, किसान सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। किसान की जेब से या उसके केसीसी लोन अकाउंट से हर सीजन में प्रीमियम का पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। खरीफ में 2% और रबी में 1.5%। बाकी का पैसा केंद्र और राज्य सरकार भरती है। लेकिन जब सूखा पड़ता है या बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होती है, तो बीमा कंपनियां क्लेम देने के नाम पर ऐसे अजीबोगरीब नियम सामने रख देती हैं कि किसान सिर पकड़कर बैठ जाता है। कंपनियों का सबसे बड़ा नियम क्या है? नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत के आधार पर नहीं होगा, बल्कि पूरे ब्लॉक या तहसील के एरिया अप्रोच के आधार पर होगा। यानी अगर आपके पूरे ब्लॉक में औसत पैदावार ठीक है, पर आपका अकेले का खेत तबाह हो गया ओलावृष्टि से, तो आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा। आपका खेत मरे तो मरे, ब्लॉक तो ठीक है ना, बस। कई बार तो किसानों को 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के क्लेम के चेक तक थमाए गए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो 2 रुपए के चेक भी मिले हैं, जो बैंक तक जाने के किराए से भी कम थे। किसान रोता रहता है और बीमा कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे दर्ज करती हैं। अब आखिरी सवाल, किसान को उसकी फसल का उचित दाम क्यों नहीं मिलता? इसका सबसे बड़ा कारण है मंडियों का एकाधिकार और बिचौलियों का जाल। हो सकता है ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। किसान अपनी फसल सीधे शहर के ग्राहक को नहीं बेच सकता, उसे एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों में जाना पड़ता है। कानूनन उसे वहीं बेचना है। वहां गिने चुने आड़ती होते हैं, वे आपस में मिलकर कार्टेल बना लेते हैं। एक इशारा होता है, आज टमाटर 4 से ऊपर कोई नहीं लेगा, और सारे आड़ती 4 रुपए पर ही अटक जाते हैं। किसान क्या करेगा? सुबह से लाइन में लगा है, फसल सड़ेगी, उसे 4 में ही बेचना पड़ता है। जो प्याज टमाटर किसान से 5 रुपए किलो खरीदी जाती है, वो बड़े शहर के सुपरमार्केट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश में हमारे और आपके पास 60 से 80 रुपए किलो पहुंचती है। जो धान किसान से 23 रुपए किलो लिया जाता है, वही पैक होकर चावल 180 रुपए किलो बिकता है। इस बीच का पूरा मुनाफा 70% से ज्यादा न तो उगाने वाले किसान को मिलता है और न ही खाने वाले ग्राहक। सारा मलाईदार हिस्सा ये बीच के बिचौलिए, जिनके पास राजनीतिक संरक्षण है, वो टका जाते हैं। किसान कर्जे में है, बिचौलिए मर्सिडीज में है। किसान मरे तो कल मर जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या किसान खुद, जिसने कभी छुट्टी नहीं ली, जिसने -5 डिग्री में भी खेत में पानी दिया? जवाब है नहीं।
जिम्मेदार है एक ऐसा आउटडेटेड, घिसा पिटा, असंवेदनशील सिस्टम जो किसान को सिर्फ वोट बैंक समझता है। चुनाव आए तो कर्ज माफी का लॉलीपॉप पकड़ा दो, बाकी 5 साल भगवान भरोसे रहने दो। जब तक नीतियों में किसान को सिर्फ सब्सिडी और खैरात देने के बजाय उसे उसकी फसल का सही दाम नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे बिचौलियों से आजादी नहीं मिलेगी, जब तक बैंकों के दरवाजे उसके लिए आसान शर्तों पर नहीं खुलेंगे, तब तक बजट के ये लाखों करोड़ रुपए सिर्फ कागजों में तैरते रहेंगे, फाइलों में घूमेंगे। किसान को कर्ज माफी नहीं चाहिए भाई, उसे भीख नहीं चाहिए, उसे उसकी मेहनत का सही दाम, उसका हक चाहिए। उसे एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखो, उसे बाजार से सीधा जोड़ो, उसे टेक्नोलॉजी दो। अगर आज हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो याद रखना, एक दिन खेत खाली होंगे और हमारी थाली में। दोस्तों, इस कड़वे सच पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है हमारे सिस्टम ने किसानों को धोखा दिया है, या फिर आपको लगता है कि अरे किसान हैं, इनको ऐसे ही रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है ये विचार, ये कमेंट सरकार तक पहुंच जाए, शायद कुछ बदलाव हो जाए। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।